सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं लकी नंबर 11 के बारे में। ये कहानी है अमेरिका के दो सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स की, जो एक दूसरे से बदला लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि बीच में कोई तीसरा है जो इन दोनों का खात्मा करना चाहता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम दो बुकीज को देखते हैं और अब एक एक करके इन्हें कोई आदमी मार देता है और इनकी डायरीज को चुरा लेता है। तभी हमारे सामने एक बस स्टॉप का दृश्य आता है और यहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं। तभी उसके पास स्मिथ नाम का एक आदमी आता है जो व्हीलचेयर पे बैठा होता है और वो इस आदमी से बात करने लगता है, लेकिन वो स्मिथ की बातों में कोई भी रुचि नहीं लेता। तब स्मिथ उसे एक कहानी सुनाता है और कहानी जाती है फ्लैशबैक में। तब हमें पता लगता है कि घोड़ों की रेस होने वाली है और उसमें एक घोड़ा दौड़ने वाला है जिसे एक खतरनाक इंजेक्शन दिया गया है जिससे उसकी शक्तियां दुगनी हो चुकी हैं। इसलिए जिस आदमी ने इंजेक्शन दिया है उसे लगता है कि अब यही घोड़ा जीतेगा। फिर वो बात अपने साथियों को बता देता है और उसके साथी अपने साथियों को बताते हैं और इसी बीच एक वेटर इन बातों को सुन लेता है। इसीलिए वो कॉल करता है मैक्स नाम के आदमी को और वो उसे पूरी बात बताता है कि एक तगड़ी खबर मिली हुई है और मुझे पता है कि कल कौन सा घोड़ा जीतेगा। इसीलिए अब मैक्स तैयार हो जाता है कि वो इस घोड़े पे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी खेलेगा। इसीलिए वो पैसे लगाता है और अपने बेटे को लेकर के पहुंचता है रेस देखने के लिए। उसके बेटे का नाम है हेनरी, लेकिन वो हेनरी को बाहर छोड़ देता है और अंदर जाकर के मैच देखने लगता है। तब वो देखता है कि वो घोड़ा वाकई में जीत रहा है, लेकिन जल्दी उन दवाइयों का असर उल्टा पड़ जाता है और रेस के बीच में ही घोड़ा नीचे गिर जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। तब हमें पता लगता है कि मैक्स ने इस घोड़े पे $22,000 लगाए थे और उसने जिस बुकी से ये पैसे लगाए थे उसका नाम था रोथ और ये पैसे उसने उधार में लगाए थे और रोथ ने अपने से बड़े बुकी से उधार ले लिया था। इसीलिए अब जैसे ही इन बुकीज को ये बात पता लगती है कि आज कौन सा घोड़ा जीतने वाला है, उन्हें लगता है कि अब हर जगह ये बात फैल जाएगी कि ये लोग फिक्सिंग कर रहे हैं। इसीलिए अब ये लोग मैक्स के गाड़ी और उसके बेटे दोनों को गायब कर देते हैं और जल्दी ही मैक्स को भी पकड़ लेते हैं। फिर ये मैक्स को पीटते हैं और उसके बाद उसका काम तमाम कर देते हैं और ये रोथ को भी मार देते हैं और उसके साथ साथ मैक्स की पत्नी को भी। और हेनरी पर भी एक बंदे ने बंदूक तान रखी है और वो भी गोली चला देता है। तब कहानी आ जाती है वर्तमान समय में और इसमें जिस बंदे को ये कहानी सुना रहा था वो बंदा एकदम से आश्चर्यचकित रह जाता है और कहता है कि बहुत ही खतरनाक कहानी थी। तभी वो देखता है कि स्मिथ गायब हो गया। फिर अचानक स्मिथ उसके पास आता है और वो इस आदमी को मार देता है और मारने के बाद अपने व्हील चेयर पे लिटा करके उसे बाहर लेकर के जाने लगता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है उसकी डेड बॉडी को एक गाड़ी में डाल देता है और वो गाड़ी यहाँ से चली जाती है। तभी हमारे सामने न्यूयॉर्क सिटी का दृश्य आता है और यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है स्लेविन क्लेबरा और वो अभी शेविंग कर रहा होता है, लेकिन उसके नाक पे चोट लगी है। तभी उसके घर का दरवाजा बजता है और जैसे ही स्लेविन दरवाजा खोलता है वो यहाँ पे एक लड़की को देखता है जिसका नाम है लिंसी। फिर वो लिंसी को कहता है कि तुम इतनी लंबी नहीं हो, लेकिन जब तुम दरवाजा खटखटा रही थी तब मुझे लगा कि तुम बहुत लंबी हो, तो क्या तुम सर के ऊपर हाथ करके दरवाजा खटखटा रही थी? तब इस बात को सुन के लिंसी हंसती है और कहती है कि तुम कौन हो, ये घर तो निक का है। तब स्लेविन बताता है कि वो उसका दोस्त है और लिंसी कहती है कि वो यहाँ पे चीनी लेने आई है। तभी वो देखती है कि स्लेविन के नाक पे चोट लगी है, इसीलिए वो पूछती है कि ये क्या हुआ है। तब स्लेविन कहता है कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तब वो तिगड़ी में होता है और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सबसे पहले मेरी नौकरी चली गई, तब मैं अपना गम भुलाने के लिए गया अपनी गर्लफ्रेंड के पास। फिर मैंने देखा कि वो किसी के साथ इंटीमेट हो रही है और वो बहुत दिनों से मेरे ऊपर चीट कर रही थी। तब मैं इन चीजों से बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया। फिर मैंने अपना सामान उठाया और सोचा कि न्यूयॉर्क चला जाता हूँ अपने दोस्त निक के पास, लेकिन जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला एक चोर ने मुझे पीटा और वो मेरा वॉलेट लेकर के भाग गया और मुझे निक से पता लगा कि वो अपने घर पर नहीं है। तब इन सारी बातों को सुनने के बाद लिंसी कहती है कि ये 3 नहीं बल्कि 4 घटनाएं हो गई। फिर वो कहती है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आई, चोर ने तुम्हारा वॉलेट छीन लिया लेकिन उसने तुम्हारे महंगे घड़ी और बैग को ऐसे ही छोड़ दिया। तब स्लेविन कुछ नहीं बोल पाता है और लिंसी यहाँ पे चीनी ढूंढने लगती है। तभी यहाँ का फोन बजता है, लेकिन जैसे ही स्लेविन कॉल उठाता है कॉल कट जाता है और इस चीज को देखने के बाद अब लिंसी चौंक जाती है और वो फिर से डायल करती है। तब उसे पता लगता है कि वो किसी और होटल से कॉल आया था और वो समझ जाती है कि ये रॉन्ग नंबर है। लेकिन जब वो दोबारा कॉल करती है तब वो समझ जाती है कि निक किसी न किसी खतरे में है, इसलिए वो स्लेविन को कहती है कि हमें पता लग जाएगा कि ये कॉल कहाँ से आया है। और इतने कहने के बाद वो कहती है कि मुझे काम पे जाना है और वो यहाँ से जाने लगती है और दरवाजा बंद हो जाता है। तब स्लेविन अपना तौलिया हटाता है। तभी अचानक लिंसी वापस आ जाती है और वो यहाँ पे स्लेविन को नंगा देख लेती है, इसीलिए अब ये दोनों मजाक करने लगते हैं और ये थोड़ी देर तक ऐसे ही मजाक करते हैं, लेकिन स्लेविन अब अपने कमरे में चला जाता है। तभी फिर से दरवाजा बजता है और स्लेविन को लगता है कि लिंसी वापस आ गई है, लेकिन वो जैसे ही दरवाजा खोलता है उसे यहाँ पे 2 लोग नजर आते हैं जिनका नाम है इल्विस और स्लू। और अब ये दोनों यहाँ पे स्लेविन को कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा क्योंकि हमारे बॉस तुम्हें बुला रहे हैं। तब इस बात को सुनने के बाद अब स्लेविन समझ नहीं पाता है और कहता है कि तुम लोग शायद गलती कर रहे हो, मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम लोग समझ रहे हो। लेकिन ये दोनों बहुत ही बदतमीज होते हैं, ये स्लेविन को मारने की धमकी देते हैं और उसे कपड़े तक नहीं पहनने देते और तौलिए में ही उसे लेकर के जाते हैं अपने बॉस के पास। तब हम देखते हैं कि इसका बॉस एक बहुत बड़े पेंट हाउस में रहता है जिसे सारे लोग द बॉस कह के बुलाते हैं। फिर वो देखते ही देखते स्लेविन के सामने आता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया है। तब स्लेविन बताने की कोशिश
करता है कि वो गलत आदमी को यहाँ पे ले आए हैं। तब द बॉस उसे धमकी देता है और कहता है कि तुम मेरे कर्जदार हो, वो भी $96,000 का, और तुम्हें वो पैसे मुझे लौटाने पड़ेंगे। तब स्लेविन सोच में पड़ जाता है। तब द बॉस कहता है कि तुम वो पैसे ना लौटाओ फिर भी चलेगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें मेरे दुश्मन के बेटे को मारना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि द बॉस इस शहर का सबसे बड़ा डॉन है और इसका एक ही कॉम्पिटिटर है यहाँ पे, जिसका नाम है राबी। इसलिए द बॉस चाहता है कि स्लेविन राबी के बेटे को मारे, लेकिन स्लेविन कहता है कि आपको नहीं लगता कि आपको ये काम किसी प्रोफेशनल से करवाना चाहिए? तब द बॉस कहता है कि नहीं, राबी का बेटा एक समलैंगिक है और तुम्हें उसे उसी के जाल में फंसाना पड़ेगा और मारना पड़ेगा, और तब कहीं किसी को भी शक ना हो किसी पे। और इतना कहने के बाद वो स्लेविन को यहाँ से भगा देता है और किसी अज्ञात आदमी से बात करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि अज्ञात आदमी कोई और नहीं बल्कि स्मिथ है, और स्मिथ ने ये सारी की सारी प्लानिंग की है, और स्मिथ ने जानबूझ के इस आदमी को इसमें फंसाया है ताकि राबी के बेटे के साथ ये भी मर जाए और सबको लगे कि ये दोनों के दोनों समलैंगिक थे। इसीलिए इन लोगों ने एक दूसरे को मार दिया शर्म के मारे। लेकिन अब स्लेविन जैसे ही बाहर निकलता है, हमें पता लगता है कि कुछ पुलिस वालों ने नजर रखा हुआ है स्लेविन पे, क्योंकि इस पूरी की पूरी बिल्डिंग में द बॉस रहता है, और जब भी कोई अंदर बाहर आता जाता है तो पुलिस वाले उस पर नजर रखते हैं और उन्हें शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं इस आदमी का वास्ता है द बॉस से। और सबके सब पुलिस वाले अब स्लेविन को देख रहे हैं, क्योंकि शहर में एक नया चेहरा है। लेकिन अब स्लेविन अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाता है। तभी उसके पास फिर से लिंसी आती है और कहती है कि जिस होटल से कॉल आया था उस होटल में मेरी एक दोस्त है, इसीलिए मुझे पता लग गया है कि कौन से कमरे से यहाँ पे कॉल आ रहा था। तभी हम स्लेविन को देखते हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है, और इसमें उसी आदमी की तस्वीर छपी है जिसे हमने फिल्म के शुरुआत में मरते हुए देखा था, यानी कि दोनों बुकीज को। तभी लिंसी के कमरे का फोन बजता है और वो अपने कमरे में चली जाती है और स्लेविन कपड़े पहनने लगता है। तभी फिर से उसका दरवाजा बजता है, लेकिन इस बार जब स्लेविन दरवाजा खोलता है तब वो और दो नए लोगों को देखता है, और ये दोनों भी कहते हैं कि हमारे बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं। तब स्लेविन कहता है कि मैं तुम्हारे बॉस को नहीं जानता। तब इस बात से ये गुस्सा हो जाते हैं और एक दमदार पंच मारते हैं यहाँ पे स्लेविन को और उसे लेकर के जाने लगते हैं। तब रास्ते में स्लेविन को पता लगता है कि ये दोनों राबी के लिए कॉल करते हैं और अब ये लोग राबी के पास लेकर के जा रहे हैं। इसीलिए अब स्लेविन भी उस जगह पे पहुंचता है। तब वो देखता है कि द बॉस और राबी इन दोनों का बिल्डिंग आमने सामने है। तब ये लोग पूरी की पूरी कहानी बताते हैं और कहते हैं कि किसी जमाने में बॉस और राबी दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे और ये दोनों मिल करके शहर पर राज करते थे, लेकिन एक बार इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ, तब से इनकी दुश्मनी ऐसे ही बरकरार है और अब ये दोनों एक दूसरे के जान के प्यासे हैं। लेकिन इनकी बिल्डिंग अभी भी आमने सामने है, लेकिन इन दोनों ने अपनी अपनी बिल्डिंग में बहुत ही तगड़ी सिक्योरिटी रखी हुई है। फिर अब स्लेविन पहुंचता है राबी के पास और वो राबी को समझाने की कोशिश करता है कि ये लोग गलत आदमी से बात कर रहे हैं, लेकिन राबी इसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता और कहता है कि मेरे $33,000 तुम पे उधार हैं और तुम्हें वो पैसे मुझे कैसे भी देने पड़ेंगे 48 घंटे के अंदर, क्योंकि अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तब मैं तुम्हारे शरीर के इतने टुकड़े करूंगा कि तुम उसे गिन भी नहीं पाओगे। और इतना कहने के बाद वो बंदूक भी तान देता है यहाँ पे स्लेविन पे। तब इन चीजों को देखने के बाद स्लेविन डर जाता है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं बोल पाता और वो समझ जाता है कि अब उसे कैसे भी पैसे अरेंज करने पड़ेंगे। इसीलिए अब राबी के लोग उसे लेकर के जाने लगते हैं। तभी राबी यहाँ पे किसी को कहता है कि मैंने तुम्हारे आधे पैसे पहले ही दे दिए हैं और आधे पैसे मैं तुम्हें तब दूंगा जब तुम द बॉस का खात्मा करोगे। तभी हम यहाँ पे स्मिथ को देखते हैं और हमें पता लगता है कि स्मिथ ने द बॉस की भी सुपारी ली है और उसके साथ साथ राबी के बेटे का भी। और राबी भी इस बात को जानता है कि द बॉस ने स्मिथ को सुपारी दी है कि वो उसके बेटे को मार दे, लेकिन राबी ने यहाँ पे स्मिथ को दुगने पैसे दिए हैं कि वो द बॉस को मार दे। लेकिन राबी एक बात को नहीं समझ पाता है कि स्मिथ आखिर इस लड़के के पीछे क्यों पड़ा है और वो इन सब में स्लेविन को क्यों फंसा रहा है। तब स्मिथ यहाँ पे राबी को कहता है कि इस लड़के का कुछ काम बाकी है और मुझे उस काम को करना है। तभी हम स्लेविन को देखते हैं जो पहुंचता है द बॉस के पास और उसके साथ शतरंज खेलने लगता है और खेलते खेलते कहता है कि वो राबी के बेटे को मारने के लिए तैयार है। तभी यहाँ पे स्मिथ भी आ जाता है और अब वो शतरंज खेलने लगता है द बॉस के साथ और फिर उसे पूरी की पूरी प्लानिंग बताता है और कहता है कि जैसे ही ये लड़का राबी के बेटे को मारेगा मैं इसे मार दूंगा और ये चीज बिल्कुल घटना लगेगी और राबी को कभी भी शक नहीं होगा कि हमने उसे मारा है। लेकिन अब स्लेविन भी अपने काम में लग जाता है और वो लिंसी को लेकर के जाता है उसी होटल में जहाँ पे राबी का बेटा है, जिसे सारे लोग द फेरी कह के बुलाते हैं। फिर फेरी जैसे ही वॉशरूम में जाता है स्लेविन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और उसे डेट के लिए पूछता है और फेरी मान भी जाता है। तभी उस वॉशरूम में एक पुलिस वाला आता है जिसका नाम है ब्रिकोवस्की और अब वो पूछताछ करने लगता है स्लेविन से और कहता है कि तुम्हारा नाम कहीं पे भी नहीं है और ना ही तुम्हारे बारे में कोई जानकारी है हमारे पास। आखिर तुम कौन हो और तुम शहर के दो सबसे बड़े माफियाओं के बीच क्या कर रहे हो। और उसके साथ साथ वो ये भी बताता है कि शहर में गुड कैट वापस आ गया है जो यहाँ का सबसे बेहतरीन कातिल है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम लोगों का एक दूसरे से क्या रिश्ता है। तब स्लेविन इन बातों का कोई भी जवाब नहीं देता और यहाँ से निकल जाता है और वो अगले दिन उस अपार्टमेंट में पहुंचता है जहाँ पे द फेरी रहता है और फेरी से जाकर के कहता है कि तुम्हें कोई मारने की कोशिश कर रहा है। तब फेरी कहता है कि कौन। तब इस बात को सुनते ही स्लेविन गोली चला देता है और फेरी को मार करके नीचे गिरा देता है। तभी यहाँ पे स्मिथ पहुंचता है और स्मिथ अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन वो स्लेविन को गोली नहीं मारता बल्कि फेरी को गोली मारता है क्योंकि
फेरी अभी भी जिंदा था। और तब वो स्लेविन को कहता है कि जाओ जाकर के लाश लेकर के आओ। और स्लेविन अब जाकर के उसी आदमी की लाश को लाता है जिसे फिल्म की शुरुआत में स्मिथ कहानी सुना रहा था। और हमें पता लगता है कि यही है निक फिशर। इसलिए वे लोग इसकी डेड बॉडी को यहाँ पे रख देते हैं। तभी स्मिथ यहाँ से हटने के लिए कहता है स्लेविन को, क्योंकि वो जानता है कि फेरी के बॉडीगार्ड आ रहे होंगे। फिर जैसे ही फेरी के बॉडीगार्ड आते हैं, स्मिथ एक एक करके उनका भी काम तमाम कर देता है और वो स्लेविन के साथ बाहर निकल जाता है। और देखते ही देखते ये लोग पूरे के पूरे अपार्टमेंट को ब्लास्ट कर देते हैं। और यहाँ से निकलने के बाद स्मिथ सबसे पहले द बॉस के दोनों बॉडीगार्ड्स को मारता है और जाता है द बॉस के पास। तब वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि इस काम को ऐसे करना कि सबको लगे कि ये कोई हादसा था, लेकिन तुमने पूरे के पूरे अपार्टमेंट को ब्लास्ट कर दिया और उसके बॉडीगार्ड्स को भी मारा। इसलिए अब राबी को शक हो जाएगा कि ये सब कुछ मैंने करवाया है। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि द बॉस राबी के बेटे को इसलिए मरवाना चाहता है क्योंकि राबी ने द बॉस के बेटे को मरवाया था। इसलिए द बॉस कहता है कि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर युद्ध होता है तो होने दो। तभी हम स्लेविन को देखते हैं जो पहुंचता है राबी के पास और उसके पास एक बैग होता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे ले आया हूँ। फिर राबी जैसे उस ब्रीफकेस को खोलता है, स्लेविन उसके सर पे वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर जब राबी की आंख खुलती है तब वो अपने पास द बॉस को भी बंधा हुआ पाता है और ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि इनके साथ क्या हुआ है। तब राबी द बॉस को कहता है कि ये सब कुछ तुमने शुरू किया है और तुमने मेरे बेटे को मारने के लिए सुपारी दी थी गुड कैट को। तब द बॉस इस बात को सुनकर के परेशान हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये सब कुछ स्मिथ कर रहा है, यानी कि गुड कैट। इसीलिए ये दोनों यहाँ पे बंधे हुए हैं। फिर ये दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं और द बॉस कहता है कि तुमने सबसे पहले मेरे परिवार पे हमला किया था और तुमने मेरे बेटे को भी मरवा दिया, इसीलिए मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। तब राबी कहता है कि मैंने तुम्हारे बेटे को कभी भी नहीं मारा। तभी यहाँ पे स्लेविन आता है। तब ये लोग पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो। फिर स्लेविन पूरी कहानी बताना शुरू करता है और कहता है कि तुम दोनों के बुकीज को मैंने ही मारा था। और हमें पता लगता है कि फिल्म की शुरुआत में जो 2 बुकीज मरे थे उन्हें स्लेविन ने ही मारा था और उनकी डायरी इसलिए चुराई थी ताकि वो एक कॉमन नाम निकाल सके ऐसे शख्स का जिसने इन दोनों से कर्जा लिया हो। तब उसे निक फिशर का नाम मिला। फिर उसने स्मिथ को कहा कि वो निक फिशर को मार दे और स्मिथ ने ऐसा ही किया। फिर स्लेविन ने सबसे पहले द बॉस के बेटे को मारा ताकि इनकी लड़ाई की शुरुआत फिर से हो जाए और उसे मारने के बाद वो जाकर के निक के फ्लैट में रहने लगा। और तब द बॉस ने हायर किया स्मिथ को ताकि वो राबी के बेटे को मार दे, लेकिन स्मिथ ने कहा कि उसे एक मोहरा चाहिए और स्मिथ ने तुम्हें नाम दिया निक फिशर का और तब तुमने मुझे उठाया। फिर स्मिथ जाकर के पहुंचा राबी के पास और उसे पूरी बात बता दी कि तुम उसके बेटे को मरवाना चाहते हो। तब राबी ने तुम्हारी सुपारी दी। फिर स्मिथ ने बड़े ही आसानी से मुझे वहाँ पर भी घुसा दिया और इसी तरीके से हम लोग तुम्हारा बैंड बजाते रहे। तब इन बातों को सुनने के बाद ये दोनों कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो। तब स्लेविन बताता है कि तुम लोगों को वो रेस याद होगी जिसमें तुम लोगों ने घोड़े को इंजेक्शन दिया था उसकी ताकत बढ़ाने के लिए, और उस घोड़े पे मेरे पिता मैक्स ने पैसे लगाए थे। लेकिन जब तुम लोगों को ये बात पता लगी कि तुम लोगों की प्लानिंग लीक हो गई थी तब तुम सबको मारने लगे और तुम लोगों ने मेरी माँ और मेरे पिता दोनों को मार दिया। और मुझे मारने का काम तुम लोगों ने गुड कैट को दिया था, यानी स्मिथ को। लेकिन स्मिथ भी एक बच्चे को नहीं मार सका और मैं जिंदा बच गया। इसीलिए अब मरने की बारी तुम दोनों की है और तुम दोनों को मैं वैसे ही मारूंगा जैसे तुमने मेरे पिता को मारा था। और इतना कहने के बाद वो इन दोनों के चेहरे पे प्लास्टिक लगा देता है और टेप से उसे बंद कर देता है ताकि दम घुटने से इन दोनों की मौत हो जाए। और ऐसा ही होता है। देखते ही देखते इन दोनों की मौत हो जाती है। तभी हम ब्रिकवॉस्की को देखते हैं और उसे अब एक आदमी पूरी की पूरी बात बता रहा होता है। तभी यहाँ पे स्लेविन पहुंच जाता है और वो बंदूक तान देता है ब्रिकवॉस्की पे और हमें पता लगता है कि उस जमाने में ब्रिकवॉस्की भी काम किया करता था द बॉस और राबी के लिए और उसने ही स्लेविन की माँ को मारा था। इसलिए अब स्लेविन इसका भी काम तमाम कर देता है। तभी स्मिथ पहुंचता है लिंसी के पास और उसे गोली मार देता है और स्लेविन यहाँ से निकलने लगता है। लेकिन जब वो बस स्टॉप पे बैठा होता है तभी हम यहाँ पे लिंसी को देखते हैं और हमें पता लगता है कि लिंसी अभी भी जिंदा है। तब हमें पूरी कहानी पता लगती है कि लिंसी ने तस्वीर खींच ली थी स्मिथ की, इसीलिए स्मिथ ने आकर के यहाँ पे कहा था स्लेविन से कि मैं उसे मार दूंगा क्योंकि उसके पास मेरी तस्वीर है। लेकिन स्लेविन कहीं ना कहीं चाहने लगा था लिंसी को, इसीलिए उसने लिंसी को पूरी बात बता दी और लिंसी को यह भी बताया कि स्मिथ उसे किस जगह पे गोली मारेगा। इसीलिए लिंसी तैयार थी। उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना और उसके बाद उसके ऊपर यह खून का थैला लगा लिया और स्मिथ ने भी ठीक उसी जगह पे गोली चलाई और उसे लगा कि लिंसी मर गई, लेकिन लिंसी अभी भी जिंदा है। इसीलिए ये दोनों गले मिलने लगते हैं। तभी यहाँ पे स्मिथ आ जाता है और स्मिथ को देखने के बाद ये दोनों डर जाते हैं। तब स्मिथ कहता है कि तुम मुझे बता सकते थे। तब स्लेविन कहता है कि मुझे लगा कि तुम नहीं समझोगे। तब स्मिथ कहता है कि मैं समझ जाता क्योंकि बहुत साल पहले भी मैं समझ गया था। और स्मिथ उस वक्त के बारे में बात कर रहा होता है जब उसने स्लेविन को जिंदा छोड़ा था। लेकिन अब स्लेविन स्मिथ से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता लगा कि लिंसी अभी भी जिंदा है। तब स्मिथ कहता है कि मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन कातिल हूँ और तुम जैसे बच्चों को लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना लोगे। और इतना कहने के बाद अब स्मिथ यहाँ से चला जाता है और ये दोनों अपने रास्ते पे निकल जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।